Hey guys, how are you all? Hope you're doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, हमें पूरी पीरियड साइकिल में नोटिस किया होगा। सबसे पहले आपका पीरियड ब्लीडिंग शेड होता है और जैसे ही ब्लीडिंग खत्म होती है तो आपका डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। और थ्रू आउट पीरियड साइकिल डिस्चार्ज भी अलग अलग तरीके का निकलता है। जैसे जैसे हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे जैसे आपकी बॉडी काम कर रही होती है, तो वैसे वैसे आप चेकेंगे कि वेजाइनल डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी, कलर वगैरह चेंज हो रहा है। तो पीरियड अगर आपकी ब्लीडिंग खत्म हो गई है, उसके कुछ टाइम के बाद आपका डिस्चार्ज निकल रहा है गीला, चिपचिपा, चिकना, क्लियर और वाइट। ये डिस्चार्ज फर्टाइल माना जाता है और फर्टाइल डिस्चार्ज जितना आपका अच्छा निकलेगा उतने आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी हाई होते हैं। क्योंकि कई बार महिलाओं का इस तरीके का डिस्चार्ज नहीं निकल रहा होता है, या तो कम निकल रहा होता है, या तो निकल ही नहीं रहा होता है, या तो एसिडिक निकल रहा होता है। देखिए, सबसे पहले जानिए, जो फर्टाइल डिस्चार्ज है ये डिस्चार्ज एल्कलाइन माना जाता है। और एल्कलाइन जो डिस्चार्ज होता है वो स्पर्म के लिए भी बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। स्पर्म एल्कलाइन एनवायरनमेंट में ही जिंदा रह सकता है। अगर एनवायरनमेंट एल्कलाइन होगा तभी जाके स्पर्म स्विम करके एग तक पहुंचेगा। क्योंकि अगर जिंदा ही नहीं रहेगा तो एग तक पहुंचने के कोई चांसेस ही नहीं है, और तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के कोई चांसेस ही नहीं है। अगर आपका डिस्चार्ज बहुत कम निकल रहा है, कंसिस्टेंसी मोटी निकल रही है, या निकल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप नेचुरल तरीके से अपने डिस्चार्ज को इम्प्रूव करके अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी का पहला स्टेप यही है कि अगर ओव्यूलेशन के दौरान अंडा रिलीज हुआ है तो कॉन्टैक्ट के दौरान स्पर्म रिलीज होकर एग तक पहुंचे। अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो आगे का प्रोसेस नहीं हो सकता, यानी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए, डिस्चार्ज को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी डाइट में वाटर का इंटेक अच्छा करना है। क्योंकि जो डिस्चार्ज है वो 96% उसमें वाटर ही होता है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है तो उसकी वजह से जो डिस्चार्ज है वो ओव्यूलेशन के टाइम मोटा निकलेगा, और मोटा डिस्चार्ज कभी भी स्पर्म के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले अपनी डाइट में आपका वाटर का इंटेक अच्छा करना है। इससे आपकी डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी अच्छी होगी, मोर फर्टाइल बनेगा, और फर्टाइल डिस्चार्ज यानी बेटर चांसेस ऑफ कंसीविंग। सबसे पहला काम यही करना है। इसके साथ अपनी डाइट में आपको लेना है एल-आर्जिनाइन फूड। देखिए, एल-आर्जिनाइन एक अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड का मेन काम होता है जो सर्विक्स आपका डिस्चार्ज को सिक्रीट करता है उसके रिलीज को सपोर्ट करना है, जिससे अच्छी तरीके से बिना रुकावट के आपका ओव्यूलेशन के टाइम फर्टाइल डिस्चार्ज निकले। और इसके साथ साथ ये महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, वजाइना में, वूम में ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है। और जितना अच्छा ब्लड फ्लो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होगा उतने अच्छी तरीके से महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम करेंगे, और उतनी अच्छी तरीके से ओव्यूलेशन के टाइम आपका डिस्चार्ज भी फर्टाइल बनेगा। और इसके साथ आपको लेने हैं गाजर यानी कैरेट। देखिए, कैरेट में बहुत अच्छे अमाउंट में बीटा कैरोटीन होता है, और बीटा कैरोटीन काम करता है आपकी बॉडी में विटामिन ए को क्रिएट करने का। और जितना अच्छा विटामिन ए होगा उतना अच्छा म्यूकस डिस्चार्ज आपका इंप्रूव होगा, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और इसके साथ आपको डाइट में अपने डेली एक ग्रेप फ्रूट तो लेना ही लेना है। क्योंकि रिसर्च में पाया गया है जिन भी महिलाओं ने अपनी डाइट में ग्रेप फ्रूट लिया था उनका सर्वाइकल म्यूकस का अमाउंट, टेक्सचर अच्छा हुआ है। और इसके साथ आपको लेना है फ्लैक्स सीड्स। देखिए, फ्लैक्स सीड्स में होता है ओमेगा 3, और ओमेगा 3 हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ये एस्ट्रोजन के लेवल को इम्प्रूव करेगा, और डिस्चार्ज का जो कंसिस्टेंसी है, अमाउंट है, थिकनेस है, उसे मोर फर्टाइल बना देता है। इसके साथ आपको लेना है विटामिन सी। विटामिन सी का मेन काम होता है ये महिलाओं की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि महिलाओं की बॉडी में अगर कुछ भी बैक्टीरिया आ रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है उससे आपकी बॉडी नेचुरल तरीके से फाइट कर सके। बट इसके साथ साथ ये सर्वाइकल म्यूकस यानी वजाइनल डिस्चार्ज के अमाउंट, कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ महिलाओं के वूम में ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ा देता है। और इसके साथ अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल का इंटेक ज़्यादा करना है। क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल लेने से ये वजाइना के एनवायरनमेंट को अल्कलाइन करता है, और अल्कलाइन एनवायरनमेंट स्पर्म के लिए अच्छा माना जाता है, स्पर्म को नरिश करता है, स्पर्म को जिंदा रखने में मदद करता है। और साथ ही साथ जितना अच्छा अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है उतने ही चांसेस आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के बढ़ते हैं, और उतना ही म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो ये सब चीज़ें तो आपको अपनी डाइट में लेनी ही लेनी है। और साथ ही साथ एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेनली लोअर एरिया की। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना हार्मोन बैलेंस रहेंगे, और उतना ब्लड सर्कुलेशन आपका पूरी बॉडी में अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने का मतलब है सर्वाइकल म्यूकस का भी इंक्रीज होना। तो ये सब चीज़ें अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो डेफिनेटली, अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस कम निकल रहा है, निकल नहीं रहा है, या एसिडिक निकल रहा है, या मोटा निकल रहा है, तो उसकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है, वो मोर फर्टाइल बनता है, और फर्टाइल डिस्चार्ज आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करता है। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून में नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।